है स्मार्ट फैमिली, कैसे हो आप सब। आज मैं अपने होंडा CB125 हॉर्नेट बाइक का मीटर का टोटल डिटेल वीडियो देने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे की दिया हुआ है तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही होंडा का लोगो आगे कलरफुल है। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 कीज दिया हुआ है, ये 4 बटन दिया हुआ है जो कि ये मीटर कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले ये वाला बटन क्लिक करते हैं जिससे ये 3 डॉट क्लिक होगा, 3 लाइन। तो क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे पेट्रोल का साइन दिया हुआ है। तो नीचे ये एरो है, नीचे वाला क्लिक किए, नीचे किए, ये सेटिंग आ गया। सेटिंग आने के बाद हम फिर राइट वाला बटन क्लिक किए तो फंक्शन आ गया। फंक्शन में आपका क्या दिया हुआ है कि ट्रिप ऑटो रिसेट और इको इंडिकेटर, या तो आप इंडिकेटर इको लगा सकते हैं, नहीं दोनों तरफ एक बार में जलेगा, या ट्रिप ऑटो रिसेट कर सकते हैं। तो यहाँ ऑटो रिसेट भी करके दिखा दिया आप। उसके बाद इको इंडिकेटर भी लगा दिया, दोनों टाइप का लगा दिए। उसके बाद उसके बाद फिर डिस्प्ले में आने के बाद डिस्प्ले टाइप दिया हुआ है, या तो बार या तो सिंपल। अगर आप यहाँ पे सिंपल रखते हैं, या सिंपल रखा मैं, तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ कोई बार वगैरह नहीं है। देन मैं इसको कर देता हूँ डिस्प्ले टाइप बार। तो बार में देखिए यहाँ पे ये बार आ गया। ये आपका पर मिनट मतलब रेशियो के हिसाब से दिखाएगा कितना आपका स्पीड चल रहा है, क्या चल रहा है। देन फिर डिस्प्ले में आते हैं। डिस्प्ले में आने के बाद बार है ही है। उसका नीचे ब्राइटनेस दिया हुआ है, ब्राइटनेस में क्लिक करते हैं। यहाँ ऑटो कर सकते हैं, यानी आपका इसमें लाइट जितना पड़ेगा उसके हिसाब से चेंज होगा, या मैनुअल कर सकते हैं। देखिए मैनुअल क्लिक किए, मैनुअल में एक स्क्रीन ये किए, डार्क किए थोड़ा, तो अब स्क्रीन में दिख रहा होगा। फिर ज़्यादा किए, ज़्यादा करने के बाद देखिए इतना दिखा रहा है। तो अभी 7 में था, 7 में रखते हैं, या ऑटो भी रख सकते हैं, तो ऑटो मैंने मैनुअल में रख दिए। उसके बाद थीम दिया हुआ है, थीम में या तो लाइट रख सकते हैं, लाइट, या तो डार्क, या तो ऑटो, दोनों मतलब उस समय से चेंज होता रहेगा। तो उसके बाद उसमें होगा वो वहाँ पर एक ये दिया हुआ है, हाँ उसके वजह से पता चल जाएगा डार्क क्या तो वो तो यहाँ पे थीम क्या दिया हुआ, लाइट है, डार्क है एंड ऑटो है। तो यहाँ पे ऑटो कैसे पता लगेगा, यहाँ पे एक लाइट दिया हुआ है सेंसर, जो कि लाइट को सेंस करके आपका ऑटो डार्क या लाइट कर देगा। नहीं, उसका जनरल में आते हैं। जनरल में आने के बाद टाइम सेट करने का, जनरल में आने के बाद आपका डेट टाइम फिक्स कर सकते हैं। इसके हिसाब से कुछ भी यहाँ सेट कर सकते हैं। तो हमारा अभी टाइम एक्यूरेट फुल सही है, तो इसको छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद यूनिट पे आया, कितना किलोमीटर पर लीटर चलेगा, या लीटर में कितना 100 किलोमीटर चलेगा, ये दिया हुआ है। इसके बाद रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, यानी आप रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, यानी अगर आप इसको यस क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए डबल एरो दिखा रहे हैं ना, तो डबल एरो का मतलब इसको प्रेस करके रखना है। 3 सेकंड प्रेस कीजिएगा तब ये आपका डबल एरो क्लिक होगा। अगर सिंगल एरो के लिए सिर्फ एक बार टैप कीजिए, तो यहाँ पे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, यानी पूरा हर चीज़ रीसेट हो जाएगा, तो वो नहीं करना है अभी। उसके बाद ब्लूटूथ पेयरिंग, इस बाइक में आपका ब्लूटूथ पेयरिंग का भी डिवाइस ये दिया हुआ है, फीचर दिया हुआ है। आपका फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कॉल आएगा, कॉल आने के बाद आप यहीं से इस 4 की से रिसीव कर सकते हैं कॉल को। म्यूज़िक आप स्टार्ट एंड बंद कर सकते हैं। जितना भी फ्यूचर जो भी ब्लूटूथ कनेक्टिव होता है, वो हर चीज़ आप इस 4 की से इस मीटर पे कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ का हो गया। देन आपका सर्विस का क्या है, मेंटेनेंस आपका पीरियडिक मेंटेनेंस, कितना टाइम कितना पे आपका ये होगा, वहाँ सर्विस वाला वो देखेगा, इसके आपको छेड़खानी नहीं करना है। ऑयल चेंज कितना किलोमीटर में करना है, वार्निंग कब आता है, आपका लिमिट, यानी एक इसमें 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलेगा तो यहाँ पे एक लिमिट आएगा। लिमिट आने से वो वार्निंग इन्फॉर्मेशन, यानी यहीं से वो लिमिट आता है। तो उसके बाद बैटरी वोल्टेज कितना है दिया हुआ है। उसके बाद सिस्टम इंफॉर्मेशन, पूरा ये सॉफ्टवेयर वर्जन इसका दिया हुआ है, यानी इस मीटर के बारे में क्या क्या है। सॉफ्टवेयर वर्जन मेरा इतना है, हार्डवेयर इंफॉर्मेशन K4FD0। देन ये पूरा हो गया। देन आपको यहाँ पे ये स्क्रीन हो जाता है, यहाँ पे आपका ये दिखा रहा है कि आपका पेट्रोल कितना है। देन इसको अगर रेशियो में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे टैंक में आकर के रेंज कर दीजिए। रेंज में आने के बाद देखिए 351 किलोमीटर अभी मेरा बाइक चलेगा, और यहाँ पे नीचे में टाइम दिखा देता है। देन यह ट्रिप ए बोले थे ना, तो ट्रिप ए में 175.9 किलोमीटर चल चुका है।
देन यहाँ पे अगर आप एक लिमिट स्पीड में देखना चाहते हैं कि आपका बाइक कितना माइलेज दे रहा है, तो उसके हिसाब से आप 80 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आप रेशियो कर सकते हैं कि कितना माइलेज दे रहा है। वहाँ पे स्टार्ट करते वक्त गाड़ी जब चलाइएगा तो यहाँ पे इको में रहिएगा तो आपका 80 किलोमीटर पर लीटर तेल देगा, लेकिन उससे कम होगा तो उससे कम पेट्रोल दे देगा। उसके बाद आपका टोटल 175 किलोमीटर चला है, ट्रिप बी में 22.8 किलोमीटर चला है और एवरेज 50.8 किलोमीटर पर लीटर, यानी एवरेज दे रहा है 50.8 किलोमीटर, उससे ज़्यादा है, 60 प्लस है। उसके बाद ट्रिप है ये बता दिए। उसके बाद ये साउंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे पेट्रोल हो गया, ये किलोमीटर रेशियो हो गया। हाँ, अगर आप ये ट्रिप ए रीसेट करना चाहते हैं, अभी टोटल कितना किलोमीटर चल गया है, 175 किलोमीटर ट्रिप ए में चल चुका है, टोटल 175 किलोमीटर। तो इसको हम ट्रिप ए वाला रखते हैं, ट्रिप बी वाला को कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, इस 2 एरो का मतलब है, यहाँ दिखाओ थोड़ा, इस 2 एरो का मतलब है कि लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं इसको, लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं इसको, तो देखिए चेंज हो जाएगा, यहाँ रीसेट हो गया, ट्रिप रीसेट। ट्रिप ए को रीसेट करना चाहते हैं लॉन्ग प्रेस कीजिए, देन ये हो गया। उसके बाद बस यही टोटल रिव्यू होता है। यहाँ पे आपका स्टैंड का साइन दिखाता है, अगर ये स्टैंड का साइन दिखा रहा है तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, चाहे आप जो भी कीजिए। देखिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। जब आप ये स्टैंड रिमूव कर देते हैं, नीचे दिखा दो, जब स्टैंड रिमूव करते हैं तो देखिए बाइक स्टार्ट हो गया। अगर स्टैंड यहाँ पे फिर से ये करते हैं यूज़, तो गाड़ी ऑटोमेटिक अपने बंद हो जाएगा। ये सिस्टम अच्छा दिया हुआ है। देन गाइज ये टोटल मीटर का रिव्यू हुआ। अगर आप इस बाइक से रिलेटेड और भी अदर वीडियो चाहते हैं अदर टाइप से, तो कमेंट करें, देन वो उसका वीडियो हम जल्द से जल्द लेके आने की कोशिश करेंगे। बस गाइज, लव यू ऑल।